अगली खबर की ओर। आज गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मंत्रिपरिषद की आज पहली बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। सभी राज्य मंत्रियों को किसी न किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ऐसे में अब कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अलग अलग बैठकें नहीं होंगी। अब से मंत्रिपरिषद की एक ही बैठक होगी। बैठक में नए मंत्रियों को नए टास्क दिए जाएंगे और बताया जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की सलाह दी जाएगी। उनके विभागों के वर्क प्लान पर भी चर्चा होगी। 17 दिसंबर को प्रदेश सरकार अपने 3 साल पूरे करने जा रही है और ऐसे में तीसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम भी सभी जिलों में होंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर भी मंत्रियों से चर्चा होगी। जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर भी चर्चा होगी। तो वहीं गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के बाद होने जा रही इस मंत्रिपरिषद की बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं। पानी, बिजली, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, मेडिकल एंड हेल्थ, शिक्षा, इंडस्ट्री, पावर सेक्टर के साथ ही सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए बड़े प्रोजेक्ट्स और कामों को लेकर गहलोत अब तेजी से काम करना चाहते हैं ताकि आम जनता को विकास दिखाया जा सके। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। पिंटू, जानना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी और जाहिर सी बात है, जैसा कि सभी को पता है कि 17 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसे लेकर भी कई कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हो सकती है। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई टीम के गठन के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आज ये पहली मंत्रिपरिषद की बैठक है। सीएमआर में आज शाम 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है। तमाम जो नए मंत्री हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे, सभी को इन्फॉर्मेशन दी गई है और खासतौर पर ये है कि अधिकतर नए मंत्री हैं और अब कहीं ना कहीं जो मंत्रियों पर है वो टास्क ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब समय कम है और 1 साल बाद में जो 1 साल जो शेष रहता है वो पूरा चुनावी साल होता है। उसमें तमाम जो उपलब्धियां होती है सरकार की वो बीच में रखनी, जनता के बीच में रखनी होती है। ऐसी स्थिति में आज की जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम मंत्रियों को संबोधित करेंगे कि किस प्रकार से समन्वय स्थापित करना और समन्वय के साथ काम करना है, क्योंकि कई बार होता है कि आपसी तालमेल नहीं होने से, विभागों में तालमेल नहीं होने की वजह से भी कई प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, समय पर पूरे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम मंत्रियों को ये निर्देश देंगे कि समन्वय के साथ काम करें और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें और जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा विकास के काम हो सके, उनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि दिसंबर में सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि पिछले जो करीब 2 साल है वो कोरोना के चलते, 1.5 साल कोरोना के चलते सरकार का समय जो काफी कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि समय कम मिला है सरकार को कामकाज का। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार कहते रहते हैं। तो दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोरोना की वजह से काफी कुछ कई जगह बजट भी रोका गया, विकास के काम भी प्रभावित हुए। ऐसी स्थिति में अब सरकार चाहती है कि युद्ध स्तर पर जो फ्लेक्सिबल स्कीम्स है या जो बड़े प्रोजेक्ट्स है उनको तेजी से काम हो ताकि जनता के बीच जाया जा सके। दूसरी बड़ी बात यह है क्योंकि दिसंबर में जब 3 साल पूरे हो रहे हैं तो विभाग का कामकाज का लेखा जोखा रखा जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट चेंज हो गए हैं। तो जो नए मंत्री हैं वो बारीकी से स्टडी करें पूरे जो अब तक की जो स्कीम चल रही थी और आगे उस विभाग में किस प्रकार की बड़ी घोषणाएं ला सकते हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं या कोई दूसरे फ्लेक्सिबल योजना ला सकते हैं, उसको लेकर स्टडी करने के निर्देश दिए जाएंगे। और बजट सत्र की जो घोषणाएं उनका किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो, उनको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। खास तौर पर प्रमुख तौर पर जो 3 साल की वर्षगांठ होगी, तीसरी वर्षगांठ जब 3 साल पूरे होंगे तो किस प्रकार के विभागों को अपना लेखा जोखा रखना है, किस प्रकार से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है और कैसे आपसी तालमेल बिठाना है और किस प्रकार से अब सरकार को अपने विकास कार्यों की गति लानी है, वो एक रूपरेखा आज इस मंत्रिपरिषद की बैठक में तय होगी। जी उमंग। जी बिल्कुल पिंटू, बिल्कुल आपने सही कहा और जाहिर सी बात है अब इस बैठक के बाद में क्या कुछ और निकल कर आता है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग अभियान को भी तेजी से और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि जैसा कि आपने भी बताया आम जनता से जुड़े हुए कामों की गति को और बढ़ाना चाहते हैं और इसको लेकर भी इस बैठक में विचार विमर्श हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।